गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू। ये है क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 18 क्लास 10th NCERT से। एंड द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन AP is 24 and the sum of sixth and 10th terms is 44. Find the first three terms of AP. कुछ भी नहीं दिया है। फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म का सम 24 है और सिक्स टर्म और 10th टर्म का सम 44 है बस, राइट। सो आइए देखते हैं कैसे। फोर्थ टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं। फोर्थ टर्म AP को हम लिख सकते हैं फोर्थ टर्म इज इक्वल टू A4 एंड एट्थ टर्म को हम लिख सकते हैं eighth term is equal to A8, right? And it is given है A4 plus A8 is equal to 24, right? And A4 is equal to एक जनरलाइज फॉर्मूला लगा देती हूँ मैं यहाँ पे। AN हम सब जानते हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस होता है, राइट। ये है जनरलाइज फॉर्मूला। इसीलिए A4 क्या हो जाएगा। A4 इज इक्वल टू A प्लस 4-1 इंटू D, n-1 है, 4-1 इंटू D दैट इज इक्वल टू A प्लस 3D हो गया। A4 है तो यहाँ पे 4-1 एक कर दीजिए तो 3 आ जाएगा। सिमिलरली हमें A8 चाहिए। A8 इज इक्वल टू तो A प्लस 7D हो जाएगा। n-1 8-1 7 होता है तो A प्लस 7D हो जाएगा, राइट। अगर मैं A प्लस 3D और A प्लस 7D तो यहाँ पे A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24 है। सो A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24 है, राइट। अब देखिए यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है तो ये हो जाएगा 2A प्लस 3D प्लस 7D दैट इज इक्वल टू 10D इज इक्वल टू 24 हो गया। अब सबको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। सबको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, राइट। ये इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आइए अब देखते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या है। सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म का जो सम है वो 44 है एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म्स इज 44, राइट। तो A6 प्लस A10 की बात हो रही है। ये भी गिवन है, इट इज़ ऑल्सो गिवन, राइट। A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44 एंड A6 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D हो जाएगा। सिमिलरली अब मैं हर एक का नहीं कर रही हूँ, ये जनरलाइज फॉर्मूला लगाया है। 6 है तो यहाँ पे 5D है, 4 है तो यहाँ पे 3D है क्योंकि यहाँ n-1 है। जो भी यहाँ n आएगा उसमें से हमें -1 करना पड़ेगा, दैट इज़ अंडरस्टूड। A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D एंड A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D होगा, राइट। एंड A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44 है। A6 की जगह हम ये लिख सकते हैं A प्लस 5D प्लस A10 की जगह ये लिख सकते हैं, राइट। तो इसीलिए क्या हो जाएगा A प्लस 5D ये हो गया A6 प्लस A प्लस 9D ये हो गया A10 इज इक्वल टू 44 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये भी A है और ये भी A है तो ये हो जाएगा 2A और ये 5 प्लस 9 14D हो जाएगा,
राइट। सो ये हो जाएगा 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। ये भी सिंप्लीफाई हो सकता, हर एक टर्म 2 से डिविजिबल है, राइट। सो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 7 ज़ा एंड 2 22 ज़ा, राइट एवरीवन। सो दैट इज इक्वल टू a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 आ गया। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 करते हैं। आइए नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 है। इक्वेशन 1 है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, दिस इज इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 है a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, दिस इज इक्वेशन 2, राइट। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। फ्रॉम 2 या इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 भी कर सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग। इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 करेंगे तो पहले हम 2 को लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 है a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 है। और फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 है, राइट। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा एंड 7, अब ये माइनस 5d हो रहा है नीचे। देखिए ये प्लस 5d था, ये क्योंकि इसे हम पूरा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ओके। तो 7 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 2d हो जाएगा। ये 2d इज इक्वल टू 22 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 10। देयरफॉर d इज इक्वल टू निकालना है तो डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए, 2 2 कैंसिल, 2 5 आ, d इज इक्वल टू 5। देयरफॉर d इज इक्वल टू 5 मिल गया हमें, राइट। अब क्या करेंगे हम, सब्सटीट्यूटिंग d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 कर लेते हैं। सब्सटीट्यूटिंग d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में करेंगे तो इक्वेशन 1 है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 है। सो a प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा। 5d है तो 5 इंटू d है, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। देयरफॉर a प्लस 25 इज इक्वल टू 12 है। देयरफॉर a इज इक्वल टू, देखिए माइनस में आ जाएगा, प्लस 25 इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस 25 हो जाएगा। और क्योंकि प्लस 12 है एंड माइनस 25 है, 25 बड़ा है और उसके आगे माइनस का साइन है तो आंसर में माइनस आएगा। एंड दोनों के आगे अलग साइन है तो 25 में से 12 हम माइनस करेंगे तो माइनस 13 आ जाएगा, राइट एवरीवन। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 13। a मीन्स फर्स्ट टर्म मिल गया हमें, ओके। एंड अगर आपको a2 निकालना है, सो a प्लस d होता है दैट इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा, ओके। a2 इज इक्वल टू माइनस 8 एंड a3 निकालना है तो a3 इज इक्वल टू a2 प्लस d होता है, राइट। और a2 है माइनस 8 और कॉमन डिफरेंस d हमने कैलकुलेट किया 5 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 3। देयरफॉर द फर्स्ट 3 टर्म्स आ गए, हमें मिल गए सारे फर्स्ट 3 टर्म्स। देयरफॉर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP are a फर्स्ट टर्म है दैट इज माइनस 13, a2 सेकेंड टर्म हमने कैलकुलेट किया माइनस 8 एंड a3 थर्ड टर्म माइनस 3।
दिस इज़ द आंसर। अगर ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू so much for watching. All the very best. Keep practicing maths.